हेलो दर्शकों, आइए जानते हैं कि क्या शिव ने रावण को मौत के बाद माफ कर दिया था। रावण का नाम सुनते ही मन में एक शक्तिशाली, ज्ञानी और अहंकारी राजा का छवि उभरती है। लंका के इस महाप्रतापी राजा ने अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया, लेकिन उसका अंत भगवान राम के हाथों हुआ। रावण के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था उसकी भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है, क्या भगवान शिव ने रावण को उसकी मौत के बाद माफ कर दिया था? रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कई कथाओं में आता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर और हाथों की बलि तक दी थी। शिव की भक्ति में लीन रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की, जो उसकी अद्वितीय भक्ति का प्रतीक है। रावण ने भगवान शिव के आशीर्वाद से कई शक्तियां प्राप्त की थी। उसकी भक्ति के कारण ही भगवान शिव ने उसे अजय होने का वरदान दिया था। रावण की लंका में शिवलिंग की पूजा नियमित रूप से होती थी और रावण शिव के प्रति अपनी भक्ति के कारण अन्य सभी से अलग था। लेकिन जब उसने अधर्म के मार्ग पर चलकर सीता का अपहरण किया और भगवान राम से युद्ध किया, तब उसके जीवन का अंत निश्चित हो गया। रावण का पतन उसकी अधर्मी और अहंकारी प्रवृत्तियों के कारण हुआ। उसने सीता का अपहरण कर भगवान राम के क्रोध को आमंत्रित किया। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में रावण की पराजय हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म और अहंकार का अंत किया। रावण के पतन का कारण केवल उसका अधर्म था, लेकिन उसकी भक्ति और ज्ञान का सम्मान सभी ने किया। जब रावण की मृत्यु हुई, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे रावण के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि रावण अत्यंत ज्ञानी था। यह घटना यह सिद्ध करती है कि रावण का ज्ञान और भक्ति उसकी मृत्यु के बावजूद सम्मानित था। रावण, जो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था, उसकी मृत्यु के बाद शिव का क्या दृष्टिकोण था, यह समझना जरूरी है कि भगवान शिव आशुतोष कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं। रावण की भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण को देखते हुए यह माना जाता है कि भगवान शिव ने रावण के दोषों के बावजूद उसकी भक्ति को स्वीकार किया और उसे माफ कर दिया। लेकिन भगवान शिव ने केवल रावण की भक्ति को स्वीकार किया, उसके पापों को नहीं। रामायण में बताया गया है कि रावण ने जो अधर्म किए थे, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। भगवान शिव के लिए भक्ति का महत्व था, लेकिन अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित था। इसीलिए भगवान शिव ने रावण की भक्ति को मान्यता दी, लेकिन उसके अधर्म और पापों को नहीं। भगवान शिव हमेशा से करुणा और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा रखते हैं, लेकिन साथ ही वे धर्म के मार्ग का भी पालन करते हैं। रावण की भक्ति के बावजूद उसके अधर्म का अंत होना आवश्यक था, और यही कारण था कि भगवान शिव ने उसे उसकी मृत्यु के बाद क्षमा तो दी, लेकिन उसका पतन भी अवश्य स्वाभाविक था। शिव ने रावण के उस पक्ष को स्वीकार किया जो भक्ति और ज्ञान से भरा था, लेकिन उन्होंने उसे उसके पापों से मुक्त नहीं किया। रावण को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ा, और यह भगवान शिव की न्याय प्रेरिता को दर्शाता है। शिव की दृष्टि में भक्ति का महत्व है, लेकिन अधर्म का अंत भी आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।